दोस्तों, ये स्टोरी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी भला होता है। बिहार के बेगूसराय में एक बिल्ली कुछ बच्चे को जन्म देती है, जिसमें से एक बिल्ली बिल्कुल बर्ताव में अलग थी। उसका रंग आधा काला आधा सफ़ेद था। धीरे धीरे वो बिल्ली बड़ी हुई और अपने सारे भाई बहन को मार डाला। वो बिल्ली काफ़ी गुस्से वाली थी। एक बार एक तांत्रिक उस बिल्ली को अपने साथ कैसे तैसे लेकर चला जाता है। अब वो तांत्रिक उस बिल्ली पर कुछ काला जादू करता है। काला जादू करने के बाद बिल्ली की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा अब तबाही मचाने के लिए तैयार थी। तांत्रिक बिल्ली को पास के एक गांव में जाने के लिए कहता है। बिल्ली की आत्मा रात के समय उस गांव में जाती है और आवाज़ निकालकर लोगों को आकर्षित करती है। कोई भी शख्स उस आवाज़ के पास पहुंचता तो वो आत्मा उस व्यक्ति को मार डालती। उस रात उस आत्मा ने 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मार डाला। सुबह हुए लोग हैरान कि एक रात में इतने लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। उस गांव में एक रात विक्रम ने एक बिल्ली की आवाज़ सुनी। सुनकर वो उस दिशा में जाने लगा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। विक्रम को कोई बिल्ली नहीं दिखी, जबकि वो उस आवाज़ के बिल्कुल सामने आ चुका था कि तभी विक्रम का फ़ोन बजता है और विक्रम फ़ोन उठाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अगले दिन सब गांव वाले मिलकर बातें करने लगते हैं। विक्रम भी अपनी आप बीती बताने लगता है। दूसरे लोगों ने भी विक्रम की बात पर सहमति जताई कि उन्हें भी कल रात एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी थी। विक्रम और उसके दोस्त प्लान बनाते हैं कि आज की रात वो उस बिल्ली का पता लगा कर रहेंगे। अब रात का समय आ गया था। विक्रम और उसके दोस्त रात भर गांव में घूमते हैं। 2:30 बजे विक्रम के दोस्त को कुछ आवाज़ आती है। सारे दोस्त उस आवाज़ के पीछे जाते हैं तो सामने एक आवारा पशु बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद विक्रम को उसी बिल्ली की आवाज़ आती है। सारे दोस्त अब थोड़ा घबरा जाते हैं, पर एक साथ होने के कारण थोड़ी हिम्मत जुटाकर उसी आवाज़ के पास पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं था। आवाज़ एक पुराने घर से आ रही थी जहां कोई नहीं रहता था। सारे दोस्त उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सामने जो उन्होंने देखा वो अकल्पनीय था। उन्होंने देखा एक बिल्ली जो बिल्कुल सफ़ेद, मुंह में खून लगा हुआ। बिल्ली अपना आकार बड़ा कर लेती है और रंग भी बदल लेती है और विक्रम के साथ साथ उसके दोस्तों को अपने पंजों से बुरी तरह खून कर देती है। विक्रम किसी तरह वहां से भाग आता है, जबकि उसके दोस्त उसी घर में प्राण त्याग देते हैं। खून से लथपथ विक्रम अपने घर आ जाता है और सारी आप बीती घर वालों को बताता है। विक्रम की चोट ठीक की जाती है और अगले दिन गांव में एक पंडित बुलाए जाते हैं। वो हवन करते हैं। अब उस गांव में बिल्ली का आतंक नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।